राम राम भाई सारा ने। आज की शुरुआत फिर होती है झाड़ू के साथ ही, क्योंकि काम घर में ही होता था। मैंने उठते ही निकाले झाड़ू। मम्मी जी रसोई में कर रही थी अपना कुछ काम, उनका अलग ही टेंशन होता है। जल्दी जल्दी मैंने झाड़ू निकालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज मैं उठी थी लेट। फिर झाड़ू किचन से साफ कर, देखो कितना कचरा में था। रोज़ झाड़ू पोछा कर लेते, फिर भी इतना कूड़ा आ जाता है, पता ही नहीं चलता कहाँ से आ गया। झाड़ू का काम तो औरत का ऐसा होता है, उठते ही करना पड़ता है रोज़। झाड़ू के बाद मैंने जल्दी जल्दी स्टार्ट किया पोछा लगाना। आज मैंने स्टैंड बाय वाले पोछे से पोछा लगाया, क्योंकि बैठने के लगाने से मेरी हिम्मत थोड़ी डगमगाई हुई थी, क्योंकि मेरे को फीवर हो रहा है 1-2 दिन से। मौसम ही ऐसा चल रहा है, इस पोछे से मज़ा नहीं आता है। ऐसे ऐसे करते रहो, एरिया ही कवर नहीं होगा देता इतना होगा। अब आगे चिकली को देखने की बारी। ये तो सोती रहती है घोड़े बेचकर, इसको कुछ नहीं होता। ये सुबह 9 बजे से पहले नहीं उठेगी। रात को तो कमाल ही हो गया, बेड से गिर गई। इतना तेज तेज रोई, में तो डर गई। पहली बार ऐसा हुआ ये गिरी हो बेड से। ऐसे नीचे खेलते टाइम तो गिर जाती थी, लेकिन बेड से पहली बार गिरे। देखो कैसे सो रही है। जिंदगी है ये। उठने के बाद इसका खेलने का स्टार्ट हो जाता है काम। खाती पीती कुछ नहीं, उठते ही लग गई खेलने। मम्मी इसको पकड़ के दही खिला रही, इसको लग जाती है अपना खेलने की। अब इसने नया नया सीखा है, चलना फिरना, इसको नई चीज़ें दिखती है। अब इसकी गोदी का लाड़ से नहीं आता, बस खेलना होता है। हर चीज़ को पकड़ के खड़ी हो जाती है। कुछ चीज़ मिल जाए इसको, उसी को पकड़ के खड़े हो ना तो आ गया, लेकिन बैठना नहीं आएगा, फिर गिर जाती है। अब देखो मेरे पास आ रही फ़ोन का, इसको इतना पता लगने लग गया अभी से। फ़ोन दिख जाए तभी भागे आएगी। खड़ी तो हो जाती है, पर गिरती भी बहुत है। इतनी ज़्यादा फूटती है अब तो ये, जिसकी कोई हद नहीं। मासूम सी है ना मेरी बेटी। कमेंट्स में बताना कैसी लगती है। बिल्कुल छोटी सी है। कौन कह जिसको देख के 9 मंथ्स की होगी। ऐसा लगता है 4-5 महीने की होगी अभी ये। बस पतली सी ज़्यादा है ना, कमज़ोर सी है, पर इसकी हरकतें बहुत क्यूट होती हैं। सबको इतनी प्यारी लगती है। मम्मी जी इसको सुबह सुबह लगता है कि खाना खिलाने का आएगी नहीं, भागती रहती है भागती रहती है। देखो अब दही खिलाने लगी, रोटी गिर गई ना। ऐसे गिरती है ये बैठे बैठे। फिर इसको इतनी रोना आता है, इतनी तेज से रोएगी जैसे किसी ने जानबूझ के गिरा दिया हो इसको। फिर चुप भी नहीं होती, दर्द भी इसको इतना ही ज़्यादा होता है। अरे मेरी बेटी गिर गई, देख मम्मी कैसे बका रही है। कीड़ी ने गिराया ना, कीड़ी ने। कीड़ी बीड़ी कुछ नहीं होती बेटे, तब अपने आप ही गिरती है। बेकाई में बहुत जल्दी आ जाती है, पर इसको एक बार बहका दो, कुछ चीज़ दिखा दो, चाहे इसको गिर गई हो या कुछ भी होगा, ये भूल जाती है अपना रोना राना। ऐसे मासूम से होते बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, रोते रहेंगे। ये सो के उठेगी ना, रोती नहीं है, खेलती ही उठती है। इसको ये तो बहुत अच्छी बात है, सो के उठती है जब नहीं रोती ये। पर इसको थोड़ा लग जाए फिर ये बहुत तेज से रोती है, बहुत देर तक लगी रहेगी। मैं तो लगी अपने काम पे, क्योंकि दादी पोतियों का तो ऐसे ही चलना है। मेरे को करनी किचन की सफाई। मैं दूध रख के गैस पे भूल चुकी थी, दूध रख रखा है। पर ये ऐसे है जो कम वाली है ना, धीमी चलती है जो गैस, उस पर दूध रख दो निकलता नहीं है। सभी का दिन के लिए दूध रख दिया है, क्योंकि सभी का हम सुबह अलग लाते हैं दिन के लिए। रात को लाते हैं वो, फिर गर्मी है यूज़ नहीं कर पाते हम। अब मेरे को करना अपना किचन क्लीन, बर्तन साफ़ करने, स्लेब साफ़ करना, बहुत सारे काम होते। मैं डालने गई थी डॉगी को खाना। डॉगी को खाना डालने के बाद मेरे को याद आया अभी तो मेरे काम रहते हैं। उनको खाना देना भूल जाते ना, फिर भूल ही जाते। और दिन में ऐसे हो जाते हैं, रोटियाँ बहुत टाइट सी, वो भी नहीं खा पाएंगे बेचारे, इसीलिए पहले उनको देते, फिर बाकी काम करते हैं। सभी को दिख चुका था टीवी चला हुआ, सभी गई है टीवी देखने। मम्मी जी को बातें बतानी होती हैं, किसी किसी की बताती रहेगी, मैं अपना काम करती रहेंगी। बर्तन तो हो गए मेरे साफ। अब आई थी स्लेब साफ करने की बारी। बोलने वाले तो ऐसे बोल देते हैं, बहस नहीं है तुम्हारे घर तो काम क्या होता है। काम तो बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी बच्चों वाले घर में काम ज़्यादा ही होता है। पूरे दिन ख़त्म ही नहीं होता, कभी कुछ कभी कुछ। और इसको सभी को दिख जाए बस टीवी चला हुआ, ये लग जाती है डांसिंग। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ऊपर से मैं बीमार भी हूँ, तो काम तो ऊपर करना ही पड़ता है। यही फ़र्क होता है मायके और ससुराल में। फिर आ गए सभी की बारी, क्योंकि सभी के नेल्स हो रखे थे बहुत बड़े बड़े। पर इसको देखो, दवाइयाँ इसको देंगे तो ये पिएगी नहीं, बाकी इसको खेलना दवाइयों के साथ ही होता है। ड्रॉपर को निकाल के ऐसे खेलेगी। अब आगे से सभी के नेल्स कट कर देती हूँ। मैं सोच रही थी आज इसके नेल्स कट करने की। अब इसको आगे, वरना पहले ये छोटी थी ना, इसको सोते टाइम हम इसके नेल्स कट करते थे। जब ये सो जाती जब करते। एक दिन मैं ऐसे ही अपने नेल्स कट कर रही है, बार बार आ रही मेरे पास, मम्मा मेरे भी कटने हैं, ऐसे अपने नेल्स को दिखा रही। उसके बाद से हम इसके नेल्स भी ऐसे ही कट कर देते हैं, बका बका के करा लेती है। पर ऐसे सुनो के बैठी रहेगी जैसे उसको दर्द हो रहा हो।
देखती रहेगी ध्यान से। अब पर ये रोती नहीं है, करवाती। पहले तो बिल्कुल ऐसे हाथ ही नहीं लगाने देती थी, सो जाती जब करते हम। अब तो इसके नेल्स हम ऐसे ही कट कर देते जैसे अपने करते हैं। अब नहीं इतना करती, ये रोती नहीं है। या मेरा नोज आ रहा है तो इसको इग्नोर करना, इस पर ध्यान मत देना। सभी की उंगली ना कट हो जाए, इसीलिए बहुत ध्यान से करना पड़ रहा था, क्योंकि छोटे छोटे तो इनके नाखून ही होते हैं। और ऊपर से कर भी ऐसे रही, अपने हाथ को आगे पीछे एक जगह नहीं कर रही। इसको भी डर लगता है कभी मम्मा मेरी उंगली ना कट कर दी। ये मेरे से भी ज़्यादा ध्यान से देखती रहती है। इतने स्मार्ट हो रहे हैं बच्चे आजकल तो। देखो इस उंगली को दे रही बार बार, इसका कर मम्मा, इसका कर। उसका तो होने दे बेटा, जब भी करूँगी। इस पकड़ने जाएगी रे। अब इस हाथ के हो गए थे, दूसरे हाथ की बारी आई थी, करा नहीं रही थी। इसको कुछ खिलौना देना पड़ता है जब ये नेल्स कट कराती है। सभी के नेल्स कट करना थोड़ा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। काम तो करना ही पड़ेगा बच्चों का। सीख रही हूँ मैं भी, क्योंकि मैं खुद एक बच्ची थी पहले। शादी होते ही पर सब बड़े बन जाते हैं। शादी से पहले लगता है हम तो भी छोटे बच्चे, ये हम क्यों करें, ये हम क्यों करें। जिस दिन शादी हुई उसी दिन से हम बड़े बन जाते हैं। फिर अब तो काम करना पड़ेगा। अब सभी के पैरों की बारी आई थी। ऐसे चलती नहीं गुड़लिया, तो इसके पैर के नाखून है तो बड़े नहीं है, पर ये घिसट घिसट के गंदे हो रखे हैं। इनको थोड़ा साफ करना पड़ेगा। अब सभी को ऐसे लग रहा है मम्मा के साथ ही खेल लूँ। ये खुश तो होती रहती है मेरे साथ खेलने में, पर इसका दादा दिख जाएगा जब सभी मम्मा को भूल जाती है। खेलते खेलते इसके नेल्स कट करने पड़ते हैं। ऐसे तो ये रोने भी लग जाएगी, अगर इसके साथ ज़बरदस्ती कर देंगे फिर ये रोएगी। इसको बालों के साथ खेलने में, इयररिंग्स के साथ खेलने में, जो चीज़ें ऐसी होती है ना थोड़ी अट्रैक्टिव, उनके साथ खेलने में इसको बड़ा मज़ा आता है। बाकी इतना मज़ा नहीं आता है इसको चीज़ों के साथ। सभी के नेल्स तो कट हो चुके हैं। अब सभी लग रही मेरे को गरम गरम। इसका टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब बीमार हो रखे हैं। तो ऐसे डर रहता कभी ये भी बीमार ना होगी हो। तो इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। अब देखते कितना था। वहम भी हो जाता है बच्चे को, बार बार हाथ लगा के देखते रहेंगे, गर्म लग रहा है, गर्म लग रहा है। इसको मोटे कपड़े पहनाए रात को, इसीलिए कभी इसको ना हो जाए। हम तो फिर भी सहन कर लेते, ये तो रोने से रुकेगी नहीं, इसको कुछ हो गया। मम्मी जी गई थी अपना स्टोल लेने, स्टोल लेके ऐसे दिखाएंगे। अब देख ये लेकर आई हूँ, पहला आ रहा था अच्छा नहीं था, सभी तो मना कर रही है ये भी अच्छा नहीं है, मेरे को नहीं अच्छा लगा। सभी को तो ना अपनी दादी के साथ जाने में बड़ा मजा आता है, ऐसे भागती रहेगी। टेम्परेचर भी चेक नहीं कराया कि इतना होता है इसको अब खेलने का। मम्मी ने तो स्टोल पसंद आए रहे हैं, जब जाओगी जब ले आओगी, एक आधा ऐसे करती रहती है। फिर उनको चेंज कराती रहेंगी, फिर लाती रहेंगी। ऐसे बोल रही इसका तो कलर अच्छा है, उसका कलर अच्छा नहीं था, अब चेंज करा के लाई हैं इसको भी। ये पड़ोसी होने का फ़ायदा होता है, जिसके पड़ोस में दुकान होती है उसी का होता है। चीखली का टेम्परेचर तो नॉर्मल है, पर डराती ऐसे रहती है जैसे ये तो बीमार है। देखो मैं तो नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। मैं लेके तो आई थी बुक्स आज पढ़ने के लिए, पर फिर मेरा मन नहीं किया पढ़ने का। मेरे को लगा मैं अपने नेल्स का कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि नेल पेंट उतर चुकी थी मेरी। मैंने रात को ऐसे सोते टाइम खा खा के उतारी है। मेरे को ये अच्छी नहीं लगती, एक नेल पेंट्स को मैं ज़्यादा दिन तक नहीं लगा सकती। ये देखो मेरा नेल पेंट्स कलेक्शन। बुक्स को तो ऐसे साइड में रख देती हूँ जो मेरे को ये सब आदत है। नेल्स आर्ट भी ज़रूरी है, पर मेरे को लगता नहीं अब ये सभी मेरे को करने देती है। ट्राई करती हूँ कैसी होती है आज। आपको नेल पेंट्स दिखने में कम लग रही होंगी, पर बहुत ज़्यादा हैं, दिखाऊंगी आपको भी। पहले मेरे नाखूनों को देखो कैसे गंदे गंदे हो रखे हैं, आपको दिख रहे नहीं होंगे। चलो पहले ये ग्रीन वाले ट्राई करती हूँ कैसे लगेगी। ग्रीन वाली अच्छी नहीं लगी तो फिर दूसरी ट्राई करती हूँ। मेरे को ना ये रेड कलर होता है, पिंक कलर होता है, ये नहीं अच्छे लगते, बाकी अच्छे लगते हैं। पहले मेरे नेल्स को देखो ध्यान से कैसे गंदे और किसी की उतर गई, किसी की हाफ रहती है, किसी का कुछ है। पर मैं इनको आज अच्छा करके ही रहूँगी, देखना। मैंने पहले अपने नेल्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है, अब पूरी नेल पेंट उतार ली है। ये उतरती भी नहीं है, देखो कितने बड़े बड़े। मेरे को बड़े नेल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं कभी छोटे नेल्स रखती ही नहीं। ये सभी हुई तब सब ने बोला छोटे नेल्स कर, छोटे नेल्स कर। मेरे को नहीं पसंद पर छोटे। पहले इसी का टेम्परेचर थोड़ा सेट कर लेती हूँ, गर्मी भी लगती है ऐसे तो। सभी आई है नहा के, सभी को तो बस एक बार पता चल जाए मम्मा कुछ कर रही है, ये तो जब भी आएगी देखने। ये नहीं रह पाती है, देखो
अब ये चेक कर देगी हर चीज़ को। चलो सभी तेरे को ही लगाती हूँ, पहले ये वाली लगा के देखूँ ना। मेरी बेटी की तो ऐसी अभी नाजुक सी स्किन है, सेंसिटिव स्किन होती है ना बच्चों की, इसीलिए ट्राई नहीं कर सकते, पर इस ये कर लेगी खुद से। ले बेटा तो आराम से खेल, मम्मी तो कुछ करे ना करे, तेरे खेलने के लिए तो बहुत सारी हो गई हैं, खेलती रह अब। पर ये ज़्यादा देर खेलती भी नहीं, थोड़ी देर इसको चाहिए होती है, फिर ये खिलौनों को ऐसे फेंक देती है। सब कुछ तो इनके बच्चों के मुंह में जाता है। अब ऐसी ये जा रखी है, इसको कुछ फंस जाए उसी को मुंह में डालेगी, उसी को मुंह में डालेगी। दरवाजा तो बंद किया भी नहीं दादी पोतिया ने, ऐसे खोल दिया। अब मैं करती हूँ अपनी नेल्स आर्ट शुरू। सभी तो ऐसे ही खेलती रहेगी अब इनसे, सभी को तो और कुछ काम है नहीं। सभी को तो मिल गया बहुत सारे खिलौने, इसके पास इतने खिलौने हैं, उनसे नहीं खेलेगी। अब बर्तन मिल जाए इसको और कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें मिल जाएं, बस उनसे खेलती रहेगी। ट्राई करती हूँ कैसी हो पाती है आज नेल्स का मामला। मेरे को लग नहीं रहा पर अच्छी होगी, क्योंकि ये सभी बीच बीच में मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, ऐसे करती रहती है। ये भी मेरे को पागल ही बना देती है। चलो मैं दिखाती हूँ फिर आपको कैसी मेरी नेल्स आर्ट होती है। कलर तो इतने सारे मेरे पास, पर आपको रेड तो बहुत कम दिखाई देंगे, हर कलर है। मैं कहीं भी जाती हूँ, बाकी मेरे को कुछ मेकअप का सामान नहीं लेना होता, बस नेल पेंट्स लेनी है, नेल पेंट्स लेनी है। सभी के तो मज़े हो रहे हैं गति, सभी ने तो बहुत मिल रही। देखो इसके ध्यान है, अब इनको ना उठा उठा के बेड से नीचे फेंकने जाएगी। देखो मेरा कैसी नेल्स आर्ट कराई है इसने, गंदी बच्ची ने। बेड शीट पे भी लगवा दी हर जगह है। ये अंगूठे वाले तो मेरे को सही लगी थी, ये मैं डबल कॉम्बिनेशन की कर रही थी पर इस हो नहीं पाई सही से, फिर कभी ट्राई करूँगी। देखो बेड शीट पे भी लगवा दी सारे थे। ये भी इनको उठा उठा के नीचे फेंकने जाएगी। देखो मम्मी वापस दे रही है, ये नीचे फेंक रही है। इसको तो ऐसे ही गेम चाहिए होते हैं नीचे फेंकने के वाले। देखो कहाँ तक फेंक रखी है, शुक्र है टूटी नहीं, टूट जाती तो फर्श और साफ करना पड़ता है। इसके तो अपने मजे हैं, जिंदगी इतने छोटे बच्चों की है, बड़े होने के बाद तो स्कूल जाओ, ये करो वो करो। नेल्स आर्ट तो होगी बेटा, तेने बहुत अच्छी तो करा दी है, अब रख दे इनको, चल गंदी बच्ची। देखो इसकी स्माइल क्यूट है ना, मेरी बेटी अपनी मम्मा पे गई है बिल्कुल। सभी को भी नोज़ आ रहा है, इसको भी दवाई देनी पड़ेगी। देखो देखो इसके फंड कितने, इसके नाक में टपकाने वाली है ना ये, जिससे इसका ये नाक खुले रहेंगे, टपकवाएगी नहीं, ऐसे हिलती रहेगी, बहका बहका के करना पड़ता है। रोएगी भी न तेज से, फिर 1 मिनट में हो जाएगी मुद्दी सुद्दी। और बाद में इसके साथ ऐसे मजाक करेंगे ना, देख सभी दवाई ले, फिर लेने आएगी। देखो इसका मुंह खोलना, जैसे ले लेगी, और सच में इसको दवाई देंगे ना जब दवाई भी नहीं लेती, अब खोल रही है मुंह। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और इस टाइप की वीडियो ठीक है, या फिर आप जैसा चाहते हो वैसी कमेंट्स में भेज सकते हो, इस टाइप से बनाओ, वो भी ट्राई करते हैं। अभी मैं वीडियो के मामले में थोड़ा नई शॉर्ट्स तो मैं पहले से बनाती थी, पर ये अभी बनाने लगी हूँ। सभी को तो मज़ा आ रहा है अब इस दवाई में, इसको बहका बहका के दे दूँगी। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नई वीडियो का इंतज़ार करते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स डालते रहिए। सभी तो आपको ऐसे ही उल्लू